ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर भोपाल पहुंचे और राजा भोज एयरपोर्ट पर विवेक सागर का भव्य स्वागत हुआ। पदक वीर के स्वागत में खेल मंत्री विश्वास सारंग समेत डीएसपी और खेल प्रेमी मौजूद थे। न्यूज 18 से खास बातचीत में विवेक ने कहा कि देश और प्रदेश का जो प्यार मिला उससे बहुत खुशी हो रही है। वहीं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा विवेक और हॉकी टीम ने देश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के हॉकी सितारे विवेक सागर भोपाल पहुंच चुके हैं। विवेक, अपनी धरती पर आकर पेरिस से ब्रॉन्ज लाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे इतना अच्छा वेलकम के लिए मेरे खेल मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सर हमारे साथ हैं और पूरा खेल एवं कल्याण और एमपी पुलिस हमारे साथ मेरे वेलकम के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत खुश हूँ कि ये मेडल अपने प्रदेश के लिए लेके आए हूँ। मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मेडल उन सभी देशवासियों के लिए है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें निरंतर सपोर्ट करते आ रहे हैं और स्पेशली हमारे सीरियस भाई जो कि जिनका राष्ट्र टूर्नामेंट था। मध्य प्रदेश में जो फैसिलिटीज प्लेयर्स को दी जा रही हैं उनसे आप कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं और आपको लगता है और नए खिलाड़ी निकल कर आएंगे? नो डाउट कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है, खेल एवं कल्याण विभाग बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे कोचेज अच्छे इक्विपमेंट्स लेके आ रही है और उन्हीं का नतीजा है जहाँ पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और प्रदेश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में बैक टू बैक 2 बार लेके आया हूँ। सर, कितना गौरव का विषय एमपी के? बहुत प्रसन्नता की बात है। विवेक ने हम सबका सर फक्र से ऊपर उठाया है और ये देश के लिए एक बड़ी सौगात है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। तो मंत्री विश्वास सारंग और तमाम अधिकारियों ने विवेक सागर का आज भोपाल एयरपोर्ट में स्वागत किया और भोपाल आते ही न्यूज 18 से बातचीत में विवेक सागर ने ये कहा कि ये उनके लिए, पूरे परिवार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गर्व का, गौरव का विषय है कि हॉकी टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक में की और देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुई प्रशासनिक सर्जरी की, जहां 47 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और साथ ही लगभग 21 ऐसे आईपीएस हैं जिनके तबादले हुए हैं। कहीं किसी को प्रमोशन मिला है तो कहीं पर किसी को हटाया गया है उनकी लापरवाही की वजह से, और अलग अलग जो बैचेस हैं उनके आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईपीएस की अगर बात करें तो रायसेन के एसपी पंकज कुमार पांडे बना दिए गए हैं, तो मुरैना एसपी शैलेंद्र चौहान हटा दिए गए हैं। इसके अलावा वीरेंद्र जैन शिवपुरी एसपी बनाए गए हैं, सुंदर सिंह पांडुना एसपी बना दिए गए हैं, अभिषेक आनंद मंदसौर एसपी बनाए गए हैं। इस तरीके से कई ऐसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं, जिनकी प्रशासनिक सर्जरी देखा जा सकता है। बड़े पैमाने पर 47 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। और अब बात एक ऐसी बीमारी की करेंगे जिसके बारे में आपने खूब सुना है, लेकिन जरूरी है अब सावधानी बरतने की। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से मरीज की मौत हो गई है। 66 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। 1 हफ्ते से इलाज चल रहा था। 2 और मरीजों की भी स्वाइन फ्लू से ही मौत हो चुकी है। 7 में से 3 मरीजों की मौत हुई है। स्वाइन फ्लू के 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। मलेरिया, डायरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू का लगातार खतरा बढ़ते ही जा रहा है। स्वाइन फ्लू को लेकर सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या क्योंकि बढ़ी है, मौत के बाद हड़कंप स्वास्थ्य विभाग में मचा हुआ है। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू के जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर 16 बेड को आइसोलेशन के लिए तैयार भी किया है। पेंड्रा में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सागौन प्लांट में झाड़ियों के बीच लाश मिली है। कई दिन पुरानी लाश बताई जा रही है। महिला की पहचान ही नहीं हो पाई है। जिले में 1 सप्ताह में 2 नर कंकाल भी मिल चुके हैं।
दुर्ग में एक छात्र ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। शेयर मार्केट में मुनाफे के झांसे में आकर उसने 8.5 लाख रुपए गंवा दिए। ऐप के जरिए छात्र ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया था। अलग अलग खातों में जमा कराई गई थी राशि। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं अंबिकापुर में खबर का बड़ा असर हुआ है। हाथी प्रभावित गांव का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर और डीएफओ। मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर और डीएफओ ने दौरा किया। ग्रामीणों से मिले हैं कलेक्टर और डीएफओ। सुरक्षा और बचाव की जानकारी ली है। मैनपाट, लूंड्रा, उदयपुर ब्लॉक के कई इलाके हैं हाथी प्रभावित क्षेत्र। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कलेक्टर सर का मैनपाट विजिट हुआ है, तो विशेष तौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र जो है कंडराजा है और बरडांड है, इस सब में विजिट किए हैं। और जो हाथियों से बचाव के लिए गांव वालों की कुछ मांग थी, जैसे कि सीढ़ियों की मांग थी और हाथी संरक्षण का जो शेल्टर है वो उसका शेड जो है वो टूट गया है, तो उसमें छत ढलाई के निर्देश दिए हैं। और सीढ़ियों के लिए बोला गया है कि जो भी सीढ़ियाँ उनको लगेगी वो देना है। और इसके अलावा और भी वहाँ उस गांव की छोटी मोटी समस्याएं थी, उन सबको गंभीरता से माननीय कलेक्टर सर के द्वारा सुना गया है। निराकरण के लिए जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिया गया। तो वहीं दुर्ग में फरार कैदी को पकड़ लिया गया है। न्यायालय में पेशी के दौरान फरार हुआ था। हथकड़ी से हाथ छुड़ाकर पहली मंजिल से उसने छलांग लगा दी थी। मारपीट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा था। दुर्ग सिटी कोतवाली थाने के आरक्षक किशोर भगत को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। जबलपुर के सिविल लाइन थाने में एक नाइजीरियन युवक सरकारी मेहमान बना हुआ है। ये युवक इसके पहले जेल में सजा काट रहा था, लेकिन अब इसे वापस इसके देश भेजने की तैयारी की जा रही है। जॉन उर्फ ब्राउनी नामक ये युवक अब हिंदी में बात करता है और भारत देश में ही रहना चाहता है। करीब 7 साल पहले ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आया। ये कुछ युवकों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने लगा। इसने एक महिला से 16,26,000 रुपए ठगे थे। महिला की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका वीजा समाप्त हो चुका है और वो उसे रिन्यू नहीं करवा पाया। वो कहीं और चला ना जाए, इसलिए उसे सिविल लाइन थाने में रखा गया है। सीएसपी ने बताया है कि जॉन को उसके देश वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। तो हमारा वीजा कब समाप्त हुआ? अच्छा लग रहा है ना? तो तुम यही रहना चाह रहे हो? उससे पूर्व में 2018 में साइबर फ्रॉड के केस में स्टेट साइबर के द्वारा पकड़ा गया था। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे पेश किया गया था, तो जहां से उसे उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें वो उसी मामले में जेल पे था और लगभग 3-4 साल बाद इसे जमानत मिल गई थी, तो ये इसे छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट कई इसके समन वगैरह जारी हुए थे और ये समन तामीली के बावजूद पेश नहीं हुआ था, तो इसका स्थायी वारंट जारी किया था कोर्ट ने। तो उस पर जून 2024 में से पुनः गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। अभी रिसेंट में 20-25 दिन पहले उसे उस मामले में बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और अब बात होगी अशोकनगर की, जहां के चंदेरी में देशभक्ति गीतों पर पुलिसकर्मी झूमते नजर आए। पुलिसकर्मियों का डांस करते हुए ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें चंदेरी थाना प्रभारी सहित एसडीओपी झूमते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिसकर्मियों का ये जुनून देखकर कहीं तारीफ हो रही है। वीडियो में चंदेरी एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा और थाना प्रभारी मनीष जादौन सहित पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। तो देशभक्ति में लीन पुलिसकर्मियों को आप देखिए और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है हाथ में तिरंगा लिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि हर घर एक तिरंगा जरूर लगाएं।